जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 और मेरा बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा बहुपद। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 4 तक इससे पहले के क्लास में हम सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 का 5 या उससे आगे को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये क्या है? 1 का रोमन नंबर 5 इसमें है। ये इसमें कहता क्या है, इस बहुपद का शून्य ज्ञात करें और शून्य ज्ञात करने के बाद उसकी सत्यता की जांच करें। तो आइए शून्य ज्ञात करेंगे। जैसे कल बतलाए थे, क्या बतलाए थे? जिसका हमें शून्य ज्ञात करना है उतना बराबर पहले जीरो कर लीजिए। जैसे कल बतलाए थे, कल का सेम टू सेम प्रोसेस 3x माइनस 3x स्क्वायर है। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बीच वाले को दो भाग में तोड़िए। बीच वाला कितना है? 1। 1 को दो भाग में तोड़िए, ऐसा दो भाग में तोड़िए इसको गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो। इन दोनों का गुणनफल कितना? 4 तिया 12। 1 को दो भाग में तोड़िए, जिसको जोड़ने घटाने पे 1 पूरे और गुना करने पर 12 पूरे। तो बोलिए वो कौन कौन है? बोलिए तो वो कौन कौन है? 4 3 और स्क्वायर यहाँ भी छूटा है। चलिए फिर से लिखते हैं। 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लीजिए, दोनों में कितना कॉमन दिख रहा है? केवल x। तो बोलिए क्या हो जाएगा? 3x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, तो +1। तो बोलिए कितना हो जाएगा? 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक ठाक समझे? अब देखिए आगे क्या करते हैं। दोनों कोष्ठ का अंदर वाला है, इसको बाहर निकाल लीजिए। 3x माइनस 4 इंटू इधर क्या बचा? x, उधर 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग बराबर कर लीजिए। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या इससे x का वैल्यू निकालिए। 4 उस साइड जाएगा तो प्लस में 4, 3 बटे गुना में है, इस साइड तो बटे में 3। इधर बोलिए x इज इक्वल टू 1 उस साइड गया तो माइनस में 1। ये टोटल वैल्यू हो गया अल्फा का, ये वैल्यू हो गया बीटा का। अब जांच कीजिए। जांच कैसे करते हैं? याद है कल जो बतलाए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। पहला जांच यही होता है। इसका LHS लीजिए। क्या LHS? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू 4/3 प्लस बीटा का वैल्यू -1। फाइनली कीजिए कितना हुआ? चलिए 3 1 का एलसीएम 3, ऊपर में 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। अब चलिए इसका RHS लीजिए। ओ यहाँ प्लस था तो प्लस। चलिए RHS लीजिए। RHS क्या है? माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी, ए बी सी। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू 4। तो हमें किसका वैल्यू लेना है? बी का। तो बी का वैल्यू कितना? -1। तो कितना हो जाएगा? माइनस आई है फिर -1, तो +1 बटे ए का वैल्यू 3। LHS RHS देखिए दोनों बराबर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? जांच सही है। ठीक ना? अब चलिए ये तो पहला जांच हुआ। इसमें एक और जांच बाकी है। वो कौन जांच बाकी है? पुनः कौन जांच बाकी है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ये वाला जांच ना। चलिए इसका LHS लीजिए। LHS क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू 4/3 इंटू बीटा का वैल्यू -1 बराबर कितना? -4/3। ठीक ना? RHS क्या है बाबू? सी बाई है, ये ना सी बाई है। अब सी का वैल्यू लीजिए। ए बी सी। सी का वैल्यू -4 बटे ए का वैल्यू 3। दोनों बराबर निकला। तो अब क्या लिखेंगे? अतः हमारा जांच सही है। कंप्लीट ना? चलिए रोमन नंबर 5 कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं इसी का रोमन नंबर 6 पर। रोमन नंबर 6 क्या है? आपके स्क्रीन पर है, जरा गौर से देखिए। रोमन नंबर 6 में x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। जैसे हल किए सेम प्रोसेस से हल कीजिए। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 7 को दो भाग में तोड़िए, जिसको गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। 10 1 10, गुणनफल 10 के बराबर होना चाहिए।
कितना कितना में 7 को तोड़ेंगे, 5 और 2 में, 5 2 को जोड़ेंगे तो 7, गुना करेंगे तो 10। तो बोलिए कितना हो गया, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लीजिए, इन दोनों में कितना कॉमन आएगा, x कॉमन तो x प्लस 5, इन दोनों में कितना कॉमन तो प्लस 2 कॉमन, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों अंदर वाले को लिख लीजिए, x प्लस 5 इधर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग बराबर कीजिए, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसीलिए x इज इक्वल टू -5, यहाँ x इज इक्वल टू -2, दोनों का वैल्यू x का दोनों निकल गया वैल्यू, अल्फ़ा बीटा दोनों अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकल गया। अब हमें करना है जांच। जांच क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सी माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक ना। चलिए इसका LHS क्या है, LHS अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है बाबू, अल्फ़ा का वैल्यू -5 प्लस बीटा का वैल्यू -2, तो कितना हो गया -7। अगला RHS क्या, -b/a, माइनस तो माइनस b का वैल्यू ABC, b का वैल्यू कितना 7/a, x² का गुणांक 1 बराबर -7, दोनों वैल्यू बराबर हो गया, अतः जांच सही है। जांच सही है। पुनः एक और जांच बच गया, इधर कर लेते हैं पुनः। अगला जांच क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, LHS अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू -5 इंटू बीटा का वैल्यू -2, दोनों को गुना कीजिए तो -10, -10 नहीं +10। अब RHS क्या है, c/a, c का वैल्यू बोले तो 10, a का वैल्यू बोले तो x² का गुणांक 1 बराबर 10, दोनों वैल्यू बराबर निकला, अतः हमारा जांच सही है। कंप्लीट। चलिए रोमन नंबर 6 कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं इसी का रोमन नंबर 7 पर। रोमन नंबर 7 क्या, जरा इनको गौर से देखिए। रोमन नंबर 7 में है t² - 15, ठीक ना। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए। t² प्लस 0t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। हम पहले बोले थे इसका एक्सरसाइज का पहला सवाल भी ऐसे था। इसमें क्या, पहले स्क्वायर वाले को लिखते हैं, फिर मतलब सिंगल टर्म वाले को लिखते हैं, उसके बाद संख्या को लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसीलिए लाए हैं कि हमें ABC का वैल्यू निकालना था, इसीलिए ले लिए। चलिए अब इसको बीच वाले को हटा दीजिए, 0t तो 0 में होता है, उसको हटा दीजिए बीच में। तो बोलिए कितना हो गया, t² - 15 इज इक्वल टू 0, या t इज इक्वल टू 15, t² इज इक्वल टू 15 उस साइड भेजिए तो प्लस में 15, इसीलिए t बराबर रूट अंदर 15। किसी भी संख्या पे जब रूट पड़ता है उसका वैल्यू प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, प्लस भी लग जा माइनस भी लग जा, ठीक ना। अब चलिए t का 2 वैल्यू निकला, एक वैल्यू प्लस में 15 रूट 15, दूसरा वैल्यू t का माइनस में रूट 15, ठीक ना। अब चलिए इसका ये पहला हो गया आपका क्या, अल्फ़ा का वैल्यू, ये हो गया बीटा का वैल्यू। अब चलिए हमें जांच करना है। जांच का फॉर्मूला क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, LHS क्या है, LHS अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू रूट 15, बीटा का वैल्यू -रूट 15, दोनों कट के कितना निकल गया 0। अब RHS क्या, RHS -b/a, माइनस तो माइनस b का वैल्यू ABC, b का वैल्यू कितना 0 बटे a का वैल्यू t² का गुणांक 1 तो बराबर 0, ये भी 0 ये भी 0, दोनों 0 हो गया, इसीलिए जांच सही है, जांच सही है, ठीक ना। अब चलिए इसका दूसरा एक और जांच करना है, उस जांच को भी लीजिए। दूसरा जांच क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक ना। इसका LHS
क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये ना इसका RHS है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है √15 इंटू बीटा का वैल्यू माइनस में √15। अब दोनों को गुना कीजिए तो माइनस तो लगेगा ही, √15 गुना √15 तो केवल 15। RHS क्या होता है, C का वैल्यू ABC, C का वैल्यू -15 बटे A का वैल्यू T² का गुणांक 1, काट कूट के -15 ही हुआ। तो चलिए LHS RHS दोनों वैल्यू बराबर निकला तो लिखेंगे अतः हमारा जांच सही है। कंप्लीट ना। चलिए रोमन नंबर 7 कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं इसी का रोमन नंबर 8 पर। रोमन नंबर 8 क्या है, इनको जाकर और से देखिए। रोमन नंबर 8 में ये है, क्या है, 5s² - 4s² - 4s + 1। सेम प्रोसेस से सॉल्व कीजिए जैसे इससे पहले करते थे। 4s² - 4s + 1 = 0। इस 4 को दो भाग में तोड़िए, ऐसा दो भाग में तोड़िए, इसको गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ठीक ना। 4s², इसको कितना कितना में तोड़िएगा, -2s दो में तोड़िएगा तो 4 हो ही जाएगा, जोड़ने पर भी गुना करने पर भी। तो -2s - 2s + 1 = 0। दोनों में कॉमन लीजिए, 2s कॉमन, 2s कॉमन निकल गया तो 1 2 से भागा लगाए तो 2s था, 1s निकल गया, 1s बचा रहा, 2s टोटले निकल गया तो यहाँ क्या बचा रहा, -1। इन दोनों में कॉमन लीजिए, कुछ नहीं कॉमन तो -1 कॉमन, -1 तो सेम टू सेम रह जाएगा 2s। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो चिन्ह बदल जाएगा, -1 = 0। दोनों अंदर वाले को पहले लिख लीजिए, 2s - 1 इंटू 2s - 1 = 0। अब फिर कर लीजिए दोनों को अलग अलग बराबर, 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। इसीलिए s = -1 बराबर के उस साइड तो +1, 2 इस साइड गुना में है तो उस साइड भागा में। इधर s = सेम प्रोसेस कितना, 1/2। ये हुआ अल्फ़ा का वैल्यू, ये हुआ बीटा का वैल्यू। अल्फ़ा बीटा निकाल लिए। अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे। जांच कैसे करते हैं, जैसा किया था सेम प्रोसेस। चलिए जांच क्या होता है, जांच का फॉर्मूला अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, यही ना जांच का फॉर्मूला होता है। इसका LHS लीजिए, क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू 1/2, दोनों को जोड़िए तो आप जोड़ लीजिए 1 आएगा। दूसरा RHS -b/a, माइनस तो माइनस b का वैल्यू ABC, b का वैल्यू -4, माइनस आइए है तो हो जाएगा इस बार +4 बटे a का वैल्यू 4, काट के 1, दोनों का वैल्यू 1 1 ही आया तो क्या लिखेंगे, इसीलिए जांच सही है। कंप्लीट ना। अब चलिए पुनः एक और जांच बाकी है, उसको भी जांच करते हैं। वो क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। इसका LHS लीजिए, क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक ना। क्या जांच, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू भी 1/2, गुना कीजिए 1/4। अब इसका RHS क्या है, RHS c/a, c का वैल्यू ABC, c का वैल्यू 1 बटे a 4, दोनों वैल्यू बराबर निकल गया, LHS RHS। क्या लिखेंगे फाइनली, अतः हमारा जांच सही है। कंप्लीट। चलिए रोमन का 8 नंबर, एक में कुल मिला के 8 क्वेश्चन थे, 8 को हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल 2 में है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में सेम वही करा, जो बहुपद दिया गया उस बहुपद का शून्य ज्ञात करें और शून्य ज्ञात करने के बाद उनकी सत्यता की जांच करें, गुणांक और शून्य के बीच की सत्यता की जांच करें। सेम प्रोसेस से बनाएंगे जैसा इससे पहले था। क्या है, 8x² - 22x - 21, इनको करेंगे क्या, इन दोनों को गुना कीजिए, 21 × 8, 21 × 8 168, 22 को 2 भाग में तोड़िए, जिसको गुना करने पे 168 होना चाहिए। कितना कितना में टूटेगा, 8x², ये टूटेगा कितना कितना में, 26, -26x 28 -28x + 6x,
माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक ना, 28 और 6 में टूटा। चलिए दोनों में कॉमन लीजिए, दोनों में कॉमन कितना से भागा लगेगा, 28 4 में 8 में 4 से तो भागा लगेगा, 4x कॉमन, 4 दूना 8 2x, 4 से भागा लगाइए, 4 से 28 x तो कॉमन ही ले लिए। इन दोनों में कॉमन लीजिए, प्लस 3 कॉमन आया, 3 दूना 6 2x, 3 से भागा लगाइए, 3 7 21। अंदर वाले को लिख लीजिए 2x माइनस 7 इंटू 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग बराबर कर लीजिए, 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इधर 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसीलिए x इज इक्वल टू 7 को उस साइड भेजिए तो प्लस में 7 बटे 2, यहाँ x इज इक्वल टू 3 उधर भेजिए माइनस 3 बटे में 4। ये हो गया अल्फा का वैल्यू, ये हो गया बीटा का वैल्यू। अब हमें जांच ही ना करना है, जांच बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, है ना। चलिए सबसे पहले लेते हैं LHS। LHS क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का वैल्यू 7/2 प्लस बीटा का वैल्यू -3/4, -3/4, दोनों का LCM 4, यहाँ कितना हो गया 14 माइनस 3, 14 में से 3 गया कितना, तो 11/4। अब RHS क्या है, माइनस बी बाय ए, यही ना है, तो माइनस बी का वैल्यू ABC, बी का वैल्यू -22, माइनस पहले से तो प्लस 22 बटे ए का वैल्यू 8, काट लीजिए 11/4। LHS RHS बराबर निकला, अतः जांच सही है। एक और जांच बाकी है बाबू, वो कौन है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। इसका LHS लीजिए, क्या है LHS, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का वैल्यू 7/2 इंटू बीटा का वैल्यू -3/4, गुना कर लीजिए, 7 माइनस 21 बटे 4 दूना 8। अब RHS क्या है, C/A, C का वैल्यू ABC, C का वैल्यू -21 बटे ए का वैल्यू 8। LHS ये हो गया RHS, ये हो गया LHS, दोनों वैल्यू बराबर, तो क्या लिखेंगे, वही बात जो सब में लिखते थे, अतः हमारा जांच सही है। ठीक ना। चलिए 2 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट किए, अब चलते हैं 2 का रोमन नंबर 2 पर। 2 का रोमन नंबर 2 आपके सामने हम जरा देख लीजिए। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, बाद में काम करेंगे। क्या, 2x² माइनस 7x स्क्वायर वाला टर्म है, x वाला टर्म है, संख्या वाला टर्म नहीं है, तो प्लस 0 बराबर 0 कर देंगे। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, प्लस 0 कर दिए। 0 तो इसीलिए बराबर करते हैं कि शून्य ज्ञात करना है। अब चलिए 0 गायब कर दी, इसका कोई काम नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों लाए, क्योंकि इससे हमें A, B और C का वैल्यू निकल जाता है। चलिए अब बीच वाले को गायब कीजिए, क्या है, 2x² माइनस 7x इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन लीजिए, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना हल करने में, सबसे सिंपल से सिंपल उससे भी सिंपलेस्ट तरीका बतलाते हैं आपको सॉल्यूशन का। आइए दोनों में कॉमन लीजिए, कॉमन कितना, x ठो कॉमन आया, तो यहाँ क्या बचिएगा 2x माइनस x बाहर 7 बराबर 0। दोनों को अलग अलग बराबर कीजिए, x बराबर 0, इधर 2x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना 7 उस साइड गया था, प्लस में 7 बटे 2। ये हुआ अल्फ़ा, ये हुआ बीटा। ये ना आप लोग जानते हैं जब x का डबल वैल्यू आता तो पहला अल्फ़ा दूसरा बीटा, तो ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। अब हमें जांच करना है, जांच का पहला क्या आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, यही ना पहला जांच का फॉर्मूला है। चलिए RHS अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू 7/2 बराबर कितना 7/2। RHS का मान कितना निकला 7/2। अब ये LHS का मान निकला, RHS का मान तो अब निकालेंगे। क्या है RHS का मान, माइनस बी बाय ए, माइनस तो माइनस बी का मान ABC, बी का मान -7 तो हो जाएगा +7 बाय ए, ABC ए का वैल्यू 2, तो कितना निकल गया 7/2। दोनों वैल्यू बराबर निकला, तो क्या लिखेंगे, इसीलिए जांच सही है। कंप्लीट ना,
पुनः एक और जांच बचल है अपने लोग का, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय, ये एक जांच बचल है। इसका LHS क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू 0 गुना बीटा का वैल्यू 7/2, 7/2 को 0 से गुना कीजिए तो 0 ही। अब निकालिए RHS, क्या है RHS, C/A, C का वैल्यू ABC, C का वैल्यू 0/A का वैल्यू 2 तो बराबर 0, दोनों वैल्यू बराबर निकला तो नीचे हम क्या लिख देंगे, अतः हमारा जांच सही है। चलिए 2 का रोमन नंबर 2 कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं 2 का रोमन नंबर 3 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही। हम मिलेंगे अगले दिन इसी प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 3 या उससे आगे को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।